8 जून को पीलूपुरा गांव में प्रस्तावित गुर्जर समाज की महापंचायत से पहले प्रशासन ने समाज के कुछ लोगों से वार्ता की, लेकिन गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के इस बैठक से दूरी बना ली। विजय बैसला ने स्पष्ट किया कि वार्ता में शामिल लोग संघर्ष समिति के प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सरकार से बंद कमरे में नहीं बल्कि समाज के बीच खुले मंच पर ही बात होगी। समाज के केदार गुर्जर और टीकम सिंह ने प्रशासन के सामने स्कॉलरशिप, रोस्टर प्लानिंग, देवनारायण बोर्ड की निष्क्रियता और आरक्षण में तकनीकी खामियों को लेकर मुद्दे उठाए। वहीं कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि समिति को वार्ता के लिए बुलाया गया था ताकि समाधान निकाला जा सके। प्रशासन ने समिति को समझाया कि महापंचायत की नौबत न आए और मांगों को लिखित में दिया जाए। आज जो है, जैसा कि सभी को विदित है, गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जा रही है। उस संबंध में जो उनके समाज के जो डेलीगेशन उनको बुलाया गया, संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, तो फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं, तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे इस संबंध में उनसे चर्चा की गई और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो, कोई इस तरह के लोगों को 8 तारीख से पहले मांगे पूरी होने की मांग की रखी है उन्होंने। इनमें द्वारा बताया गया है, कभी जो इनके डेलीगेशन से उनसे समझाया गया तथा भी जो महापंचायत ना करनी पड़े, एक बार जो संघर्ष समिति है वो साथ बैठ के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर ताकि इस चीज़ का ना हो, वो एक बार अपनी चर्चा करके की महापंचायत को लेकर के आज हम लोगों ने हमारे डिविजनल कमिश्नर एंड कलेक्टर साहब अमित जी ने, मृदुल जी जो एसपी साहब हमारे भरतपुर हैं, और हम लोगों ने आमंत्रित किया था करौली ज़िले के जनप्रतिनिधियों को, हमारे बयाना क्षेत्र के जो गुर्जर जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवक हैं और जो हमारे डीग जिले के हैं, भरतपुर क्षेत्र के, सभी को हमने आमंत्रित किया था कि आकर के एक बार जो महापंचायत प्रस्तावित है, जिसका मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, विभिन्न चैनल से पता चला है, उसके विषय में बात कर लें कि आखिर इसकी किस तरीके से तैयारियां करनी है और क्या मुद्दे हैं उनके। तो जो भी मुद्दे थे वो सारी बातें एक एक करके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पर रखा, उस पर बातचीत भी हुई और वो सारी बातें सरकार तक माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से पहुँचा दी जाएंगी। यहाँ पे बातचीत में जो बात निकल के आई वो यही था कि गुर्जर समाज जो हमारा है बहुत ही प्रगतिशील समाज है, शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हुआ है। जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी अब शिक्षा को लेकर के, और खासकर देवनारायण योजना के बाद तो और भी ज़्यादा उसको बूस्ट मिला है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमें रुकने नहीं देना है, बल्कि हमें इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है। साथ में ही यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि प्रशासन, पुलिस और समाज ये अलग नहीं है, हम सभी एक ही पक्ष हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे बच्चों के हित में होगा वो हम करेंगे और उसके लिए बैठ के बात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह भी बहुत स्पष्ट तौर पे सभी ने स्वीकार किया है। तो हमने इनके माध्यम से पूरे समाज को यही मैसेज किया है कि एक तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। जो होने वाले काम हैं वो कुछ होंगे जो कि तुरंत हो सकते हैं, कुछ में समय लग सकता है, लेकिन सारी बातों पे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और उसमें सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि चूँकि कई बार ये अंदेशा रहता है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, तो वो चीज़ को सुनिश्चित करना जो हमारे आयोजक हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। क्योंकि पहले भी हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए, जिनके मुकदमे लगे, आज तक उनमें से कई तो वापस हो गए, कई मुकदमों में FIR भी लगी है, बड़ी संख्या में मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन फिर भी कुछ जो गंभीर प्रकृति के मामले थे उनमें से कुछ बचे रह गए जिसमें की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरीके की परेशानी पैदा हो। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज़ हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फ़ायदा नहीं है।
अंततः इस बात को लेकर के हमने बातचीत खत्म की कि सबसे बड़ी बात हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक है और समाज के हित में जो भी होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हर मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए रेडी हैं और हमारी तरफ से आमंत्रण है। जो भी संघर्ष समिति के हमारे पदाधिकारी हैं और जो गणमान्य लोग हैं वो लोग आकर के बात कर सकते हैं और सकारात्मक तरीके से उन सभी का समाधान